देखो ऐसा है ना, एक मिनट बात कभी मजा आएगा इसमें। ये जो हमारे पत्रकार साथी हैं, इन्हें किसी बीजेपी वाले ने व्हाट्सएप किया है, वो पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा निवेदन आपसे एक है, नहीं हमारा निवेदन एक है, जिस भी व्यक्ति ने क्या उसका नाम ले दो, इतना सा निवेदन है हमारा। सबको सबको जैसे सबका साथ सबका विकास वो नकली है, ये बिजली की जब जाएगी तो सबके लिए 300 यूनिट है। सतपाल मलिक जी ने किसानों के मामले में ये कहा कि प्रधानमंत्री से जब बात हुई तो वो और जब अमित शाह जी से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को किसी ने भ्रमित। देखिए गवर्नर साहब पुराने समाजवादी भी रहे हैं, ये बात याद रखिए। उनकी बात पे आप क्या सोचते हैं? मैं क्यों सोचूं किसी की बात पे, मैं क्यों सोचूं किसी की बात पे? जब वो सरकार, देखिए क्या सवाल पूछने मतलब इतने बड़े चैनल को बहुत तकलीफ है भाई। आप तो सवाल ये पूछिए कि जो सरकार किसान के खिलाफ है, जिस सरकार ने ये कहा हो कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, बताओ आय दोगुनी हुई क्या? धान कैसे बिक गया? और जिसका अभी आपने कहा सांड सड़कों पे घूम रहे हैं, खेतों में घूम रहे हैं, बताओ किसान दुखी है। बिजली महंगी कर दी, डीजल महंगा कर दिया, हर चीज किसान की महंगी कर दी। और जब खाद खरीदनी थी, आप बताइए खाद कहाँ किसान को मिली? इसलिए किसान को खाद नहीं मिली। और बताइए ये तो पाड़े जी से सीखे हैं। हाँ ठीक बात है, ये बीजेपी वाले सीखे कहाँ से 5 किलो निकालना, ये पता है आपको? ये पार्ले जी का बिस्किट पैकेट आता है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ी पार्ले जी ने बिस्किट उसमें कम कर दिए। उतने पैसे में बिस्किट मिलेगा लेकिन संख्या उतनी नहीं मिलेगी, और तो ज्यादा महंगाई होगी तो पार्ले जी के बिस्किट का साइज बदल जाएगा। तो अभी जो 5 किलो चोरी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी बनी रही तो बोरी का साइज बदल देगी। किसान, गरीब, व्यापारी, नौजवान, ये कहाँ है? ये भी तो उत्तर प्रदेश में है। मुसलमानों का योगदान आपके साथ है सर। बहुत सही सवाल, सभी है जिंदाबाद। बहू ने उनके ऊपर आरोप लगाया है कल लखनऊ में। नहीं वो बात हम लोग ये पारिवारिक बातों पे हम नहीं उलझेंगे। नहीं ये हम बीजेपी की तरह नहीं है, बीजेपी की तरह नहीं है। भाई जब ये चुनाव लड़ने जाएंगे हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी, जिस भी क्षेत्र में जाए उस क्षेत्र की जनता इनसे पूछेगी कि आपने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? उस क्षेत्र के नौजवान जिन्हें नौकरी नहीं मिली, जिन्हें रोजगार नहीं मिले, जिन्हें बड़ा बड़ा सपना दिखाया था, वो तमाम नौजवान इनसे सवाल करेंगे कि नौकरी रोजगार मिला है कि नहीं मिला है। व्यापारी जिनके व्यापार खत्म हो गया, बर्बाद हो गए कोरोना के समय पर, किसी भी व्यापारी की कोई मदद नहीं की सरकार ने। और बिजली का बिल और तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और जब मुखिया उनके चुनाव लड़ने जाएंगे, जो दूल्हा है चुनाव के, वैसे तो आप जानते होंगे, हालांकि वो उदाहरण नहीं देना चाहिए, फिर भी मैं दे दूंगा उसको, अदरवाइज मत लीजिएगा। हमारे सब लोग जानते होंगे कि अगर बेटा परीक्षा में ना पास हो पा रहा हो तो कई बार माँ बाप और चाचा भी जाते हैं थोड़ी नकल कराने। ये बात सच है कि नहीं सच? तो हमारे बाबा मुखर्जी फेल हो चुके हैं, अब उनको कोई पास नहीं कर सकता। अब जो पास कराने आ भी रहे हैं वो भी नहीं करा पाएंगे। नहीं भगवान है, रात में हम पे आए, रात हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं
जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र में लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। कहाँ से चुनाव आप लड़ेंगे ये भी तो बता दीजिए। ये जहाँ से हमारी पार्टी गई वहाँ चुनाव लड़ेंगे। भगवान परशुराम की मूर्ति लगाई है। देखिए, जहाँ से हमारी पार्टी कहेगी वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। और याद कीजिए, नेताजी कहाँ से नहीं लड़े। नेताजी जाने कितने क्षेत्रों से चुनाव लड़े। नेताजी गुन्नौर से भी लड़े चुनाव, नेताजी फिरोजाबाद से भी चुनाव लड़े, नेताजी एटा से भी चुनाव लड़े, नेताजी मैनपुरी से भी चुनाव लड़े, शाहजहांपुर से भी लड़े चुनाव नेताजी। तो बड़ी जगह हमारे पास तो बहुत सारी सीटें हैं। आजमगढ़ से भी नेताजी लड़े चुनाव, संभल से लड़े, नहीं विधानसभा लोकसभा की बात। तो नेताजी कितनी जगह चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी जहां कह देगी मैं चुनाव वहां से लड़ूंगा, तो कम से कम ये बाबा मुख्यमंत्री जहाँ चुनाव लड़ने जाएंगे वहाँ की जनता तैयार बैठी होगी। इनको पूछ लें तो आजकल इनको आगे बढ़ाना बताइए। सब पार्टियां बढ़ा रही हैं, इनका बोले फिर तुम्हारा पूछिए सवाल जवाब देंगे। हाँ पूछिए। सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर को एक उसके खिलाफ है हम लोग। ये काम नहीं होना चाहिए और ये गलत काम है। सरकार को आखिरकार क्या इंटेलिजेंस सरकार की कर रही है, क्या सोचन है, केवल विपक्षियों के फोन सुनने का काम करेंगे। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इस तरीके से सोशल मीडिया पे किसी भी धर्म का या किसी की भी आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। और इसके लिए सरकार को कहीं न कहीं निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि सरकार जानती है कि कौन लोग ऐसा कर रहे हैं। भाषण दिया, उसके उपरांत कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पूर्व सेना प्रमुखों ने और प्रबुद्ध जनों ने, किसने भाषण दिया? तथाकथित धर्म संसद में जो भाषण दिया गया, उसके बाद उन्हें जेल भेज देना। जेल तो चले गए, चले गए। और लोग भी जाने चाहिए, और लोग भी जाने चाहिए गलत भाषा का इस्तेमाल। महाराज इनका सवाल ले लीजिए, बहुत देर तकलीफ है इनका, बहुत तकलीफ है इनकी। लो लो बोलो, बोलोगे? हाँ लो लो। अरे बड़े पैमाने में नौकरी मिलेंगी। अभी हमारे घोषणा पत्र का इंतजार नहीं कर सकते आप। बीपीएड, टीटी, बहुत सारे बड़े पैमाने पे पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो बेरोजगार हैं। हमारे घोषणा पत्र का इंतजार कीजिए। बीएड, बीपीएड, टीटी वाले, शिक्षा में रोजगार से बड़ी संख्या में लोग हैं जिनके पास नौकरी रोजगार नहीं है। अरे हो गया सवाल? कौन पहुंच गया? समझ गया तुमको। आईडी ना दिखाते ये क्या पत्रकारों को भी नौकरी मिलेगी? तुमको मिल जाएगी। ओम प्रकाश राजभर जी कह चुके हैं पत्रकार साथियों आपके लिए। ये सवाल यहाँ से आ रहा है, ये पूछ रहे हैं कि कन्नौज सेंटर है, और कन्नौज आज का सेंटर नहीं है। सम्राट हर्षवर्धन के जमाने का सेंटर, वो राजधानी थी देश की। और वहां एक राजा ऐसा रहा जिसका नाम कोई दूसरा रखता नहीं है, जयचंद। कोई जयचंद नाम से व्यक्ति नहीं मिला इस कमरे में, तो नहीं कोई जयचंद नाम से कोई नहीं, कोई जयचंद नाम नहीं रखता है। कन्नौज की जनता ने जयचंद को भी भगा दिया। ये साजिशें और षड्यंत्र और लोगों को अपमानित करने का काम लगातार चलता रहेगा। वो इसलिए चलेगा क्योंकि ध्यान हटाना जरूरी है। डिवाइड एंड रूल, डाइवर्ट द ब्रेन। भाई डिवाइड एंड रूल अंग्रेज लाए, सोच समझ के लाए। कभी जाति और धर्म में झगड़ा करा देना। इस देश की संस्कृति रही कि जहां पर गंगा जमुनी की तहजीब कोई एक दिन में थोड़ी बनी, हजारों साल लगे तब गंगा जमुनी तहजीब बनी है। हम एक दूसरे को अपनाते हैं, एक दूसरे की चीजों को अपना लिया, वर्षों में रह रह करके साथ, कभी भाषा में अपना लिया, कभी खाने में अपना लिया, कभी कपड़ों में अपना लिया, कभी हमने गानों में अपना लिया। तो कोई एक दिन में थोड़ी चीजें एक दूसरे से मिल गई हैं, हजारों साल लगे हैं। तभी हम कहा जाता है कि गंगा जमुनी तहजीब
तो ये जो कन्नौज का मामला है, केवल एक सिंपल सवाल है, एक सिंपल सवाल। जिस इत्र व्यापारी पर पहले दिन छापा पड़ा, वो कौन लोग थे जिन्होंने समाजवादी इत्र से उसको जोड़ा और समाजवादी पार्टी से जोड़ा? जो लोग थे वो सब साजिश और षड्यंत्र करने वाले लोग हैं। जिन लोगों ने भी पहले दिन जिस पर छापा पड़ा है इत्र व्यापारी पर, जिन लोगों ने भी समाजवादी इत्र से और समाजवादी पार्टी से जोड़ा, उन्हें निर्देश मिले कहीं से और हमारे पत्रकार साथियों ने निर्देशों का पालन किया, बड़े ओबिडियंट हैं कुछ लोग, और उन्होंने निर्देशों का पालन किया और उसका प्रचार किया। तो कन्नौज के इत्र वो सौहार्द का इत्र है, मिलने का इत्र है। हर आदमी जीवन की खुशबू और खुशबू को नहीं समझता। जो आदमी अकेला रहता हो वो क्या खुशबू को समझेगा? हो गए तुम, कहां खो गए? पता नहीं किसको व्हाट्सएप कर रहे हो। तो इत्र का हर व्यक्ति को कुछ न कुछ खुशबू पसंद होती है, कुछ खुशबू उसको नहीं पसंद होती है। खाना हो, खाने में खुशबू है। ये जीवन की जो खुशबू है ये बीजेपी को नहीं पसंद। खुशबू पॉजिटिव है। अब वो बीजेपी को कहे तो उसका भी बना देंगे इत्र, पता है तो हमने बनवा के भिजवा देते। कन्नौज के लोग मिट्टी का भी इत्र बनाते हैं और हर एक का एक अपना फार्मूला होता है। इत्र छोटा मोटा कारोबार नहीं है, बड़े पैमाने पे दुनिया में कारोबार है। इस सरकार को उस कारोबार को बढ़ाना चाहिए था, ना कि अपमानित कर रहे हैं। और सोचिए अल्पसंख्यकों पे कितना हमला है। वो अल्पसंख्यक थे दोनों, इसीलिए हमला उन पर हुआ है। जैन समाज क्या है आबादी में बताओ? 45 लाख, 50 लाख होगा। 50 लाख से ज्यादा जैन समाज नहीं है आबादी में। उन पे हमला हुआ कि नहीं हुआ? पहले एक कारोबारी को, और वो भी अगर छापा मारा है तो फिर दूसरे पे क्यों अपनी छापा मारा? वो इसलिए छापा मारा क्योंकि पहले छापे में उनकी नाक कट गई। और एक रिजर्वेशन हुआ करता था एंग्लो इंडियंस का, विधानसभा में एक सीट हुआ करती थी, नॉमिनेशन से पहुंचते थे। लोकसभा में सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी आई, तुरंत हटा दिया वो भी रिजर्वेशन। वो कौन लोग थे जिन्होंने हरियाणा में मूर्ति को तोड़ा है? सिख समाज पर क्यों अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, और आतंकवादी तक कह दिया गया था, और कहा कि ये लड़ाई किसानों की नहीं है, हिंदू और सिखों की लड़ाई है। ये कौन लोग थे? इसलिए इनके जीवन में कोई खुशबू नहीं है, ये कभी खुशबू पसंद नहीं कर सकते। ये कारोबार के खिलाफ है, क्योंकि कारोबार हमें और आपको जोड़ता है। अगर कन्नौज का कारोबार है तो किसान कहीं ना कहीं मेहंदी उगा रहा है, कहीं ना कहीं बेला उगा रहा है, कहीं ना कहीं से केवड़ा ला रहा है। केवड़ा लाने वाले की जात क्या है, इत्र बनाने वाला कौन है, लगाने वाला कौन है। तो कारोबार हमें जोड़ता है, व्यापार हमें जोड़ता है। ये कभी कारोबार और व्यापार की बात नहीं करेंगे, ये केवल नफरत की बात करेंगे। इनके अंदर केवल नफरत की दुर्गंध है। और ये तो फूल पेड़ों के नाम नहीं जानते। जी क्या चीज? अरे वो तो सुपर हिट फिल्म थी भाई, वो कोई बात हुई? क्या फिल्म थी, क्या फिल्म थी सोचो। तुमने अगर न देखी हो दोबारा देख लो। सुपर हिट फिल्म देखिए। और कितनी फिल्म सुपर हिट थी, ये पता है कहाँ शूटिंग हुई? 1 मिनट, शूटिंग कहाँ हुई थी? रामनगर कहाँ है? रामनगर कहाँ है? रामगढ़, सॉरी, कहाँ बनाया था? वही रामगढ़ और रामनगर वही है, एक ही है। ये बेंगलोर मैसूर हाईवे पर लेफ्ट साइड में है। सोचिए आप कितनी सुपरहिट फिल्म थी, बताइए। ये किसने तुलना की है बताओ हमें? कौन है गब्बर जिसने तुलना की है? किस गब्बर ने की है बताओ ना, कौन है? अच्छा तो हमारे गब्बर ने कहाँ गए प्रदेश अध्यक्ष?
ये है गब्बर हमारे। तो गब्बर को जवाब दो, आज देंगे जवाब। उनके आपने नहीं देखी वो जन सेवा यात्रा, कई जगह की तस्वीर मैंने देखी है, कई जगह की तस्वीर आई है, वो ऐसी तस्वीर है कि चौमीन ठेले पे भी ज्यादा भीड़ दिखती है। अब जाने दोगे हम लोगों को कि नहीं जाने? जाइए जाइए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जाति जनगणना होगी, बात करो। हम सब लोगों ने तय किया है कि जाति जनगणना होगी। हम समाजवादी लोग जाति जनगणना के पक्ष में हैं।